प्रकृति एक किस्म के द्वंद पर चलती है। हर चीज़ में उसका प्रतिरूप छुपा होता है और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा होता है। दिन इसलिए दिन है क्योंकि रात भी है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश अपने मायने खो देता है। आनंद इसलिए अनुभव होता है क्योंकि पीड़ा भी संभव है। मुक्ति का बोध इसलिए है क्योंकि दास्ता का भय भी हमारे इर्द गिर्द ही चलता है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु की ये केवल दो अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के दो ध्रुव हैं। हमने जीवन और मृत्यु से अधिक किसी भी चीज़ को काले और सफ़ेद रंगों में नहीं बांटा, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि मृत्यु स्वयं में एक ऐसी त्रासदी है जो पीछे छूट जाने वालों पर गहरी छाप छोड़ती है। हमारे पास जीवन के हर पायदान को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा है। जन्म होता है तो घर में लोकगीत गूंज उठते हैं। एक शिशु के पालन पोषण के लिए असंख्य सलाहें मौजूद होती हैं, लेकिन मृत्यु से आगे शब्द चूक जाते हैं। हम इस विषय पर जितना बोलते हैं उतना ही चुप भी रहते हैं। आत्मा को शांति मिले, ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे, इससे आगे हमारी ज़ुबान मौन साध लेती है। मृत्यु पर बात करना जैसे अशुद्ध हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि सभी किस्म की मृत्यु एक जैसी नहीं होती हैं। एक लंबी उम्र जीकर वृद्धावस्था में हुई मृत्यु और समय से पहले हुई असामयिक मृत्यु, दोनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। मानव कौल की किताब तितली इस असमय की सबसे बड़ी त्रासदी को फिर से जीने का दुस्साहस है। जहाँ समाज मृत्यु पर मौन है, वहीं मानव एक लेखक के रूप में उस मौन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने नाया मैरी एडिट की पुस्तक व्हेन डेथ टेक्स समथिंग फ्रॉम यू गिव इट बैक पढ़ने के बाद उस अनुभव को फिर से जीने की, देखने की, महसूस करने की और दोहराने की कोशिश की है। वही अनुभव जिसे नाया अपने बेटे काल की मृत्यु की त्रासदी से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रही थी। मानव अपने दुस्साहस की हर सीमा लांघते हुए एक माँ के तौर पर नाया के इस दुख का साक्षी बनने के लिए उसके आसपास रहने की विनती करते हैं। नाया चुप रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उस जगह लेकर जाती हैं जहाँ पर कार्ल गिरा था। मानव ने उस स्थान को देखा जैसे वहाँ कोई अदृश्य स्मृति टंगी हो जो सिर्फ अनुभव की जा सकती हो। डॉक्टर ने जब अंगदान की बात कही तो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, लेकिन काल के दिल को देने की अनुमति नहीं थी। और फिर आखिर में नाया मानव को एक लिफाफा दिखाती हैं। इस लिफाफे में काल के बाल हैं जो उन्होंने उस मृत शरीर से संभाल कर रख लिए थे। उस समय वो उस भावना को व्यक्त करती हैं जो किसी भी भाषा से परे है। अगर आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ने के लिए पहले से जुटाई जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, तो मानव कौल की ये किताब आपके लिए है। लेकिन इसे पढ़ने की एक शर्त है, आपके भीतर एक इंसान होना चाहिए। कोई अतिरिक्त बौद्धिकता नहीं, कोई अर्जित पांडित्य नहीं, बस वही संवेदनशीलता जो आपको मनुष्य बनाती है। एक लेखक के तौर पर मानव बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, और सरल होना आसान नहीं होता। सरलता पाने के लिए बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ भूलना पड़ता है। जो अप्राकृतिक है, जो आवरण है, जो सीखा हुआ है लेकिन मनुष्य के मूल स्वभाव से जुड़ा हुआ नहीं है।